students, welcome back in our online teaching learning session. Dear students, today we will start our new topic, new unit, new chapter, that is producers behavior. इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर्स बिहेवियर, जिसमें डिमांड और थ्योरी ऑफ डिमांड लाइक दिस हम लोगों ने पढ़ा. अभी हमारा टॉपिक है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर. Dear students, this is very interesting topic and this is a very broad concept of microeconomics. Let's discuss about producers behavior. Dear students, there are so many economics terms in this chapter. We will start our topic from supply, or you can say theory of supply. Dear students, you must understand what is supply. सबसे पहले ये जरूरी है समझना कि सप्लाई किसको कहते हैं. सप्लाई refers to the quantity which a producer wants to sell during a particular period of time at appropriate price of the commodity. यानी सप्लाई का मतलब है कि सप्लाई एक ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं, एक ऐसे कमोडिटी के ग्रुप को कहते हैं जिसको किसी प्रोड्यूसर्स के द्वारा एक सप्लाई करने की इच्छा जताई जाती है एट ए अप्रोप्रिएट प्राइस ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. यानी सप्लाई एक वैसी क्वांटिटी है जो प्रोड्यूसर्स मार्केट में बेचना चाहता है किसी पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में और किसी एग्रीगेट किसी अप्रोप्रिएट प्राइस पर. ठीक है, इसको हम लोग सप्लाई कहते हैं. आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे. सबसे पहला टर्म है सप्लाई, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया. सप्लाई किसको कहते हैं? सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और यू कैन से कमोडिटी विच ए प्रोड्यूसर्स wants to sell during a particular period of time at appropriate price of the commodity. That is concept of supply. अब हम लोग बात करते हैं supply and stock. Dear student, supply and stocks are completely different to each other. Stock refers to the quantity of output which is ready to sell. Okay? यानी किसी फर्म में जब सामान बन के तैयार हो जाता है और उसके गोडाउन में रखा रहता है बिकने के लिए बिल्कुल तैयार सामान, उसको स्टॉक कहते हैं. एंड सप्लाई रेफर्स टू सच क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच आर ऑलरेडी प्राइस डिटरमाइंड. यानी जब प्रोड्यूसर्स किसी चीजों को ऑलरेडी किसी निश्चित प्राइस पे मार्केट में बेचने के लिए एग्री हो जाता है, उसको हम लोग सप्लाई कहते हैं. इसको समझना जरूरी है. Stock refers to the static quantity of output and supply refers to the dynamic quantity of output. यानी सप्लाई में मोबिलिटी है, वो पूरे मार्केट में राउंड करके अलग अलग चीजों पर वो बिकता है और जब तक वो बिक नहीं जाता है तब तक वो सप्लाई है. और स्टॉक का मतलब वैसा क्वांटिटी जो अभी मार्केट में नहीं पहुंचा है, वो फर्म के आउटलेट में ही है, तो उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं. स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है और जो सप्लाई है वो एक फ्लो है, एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो कि मार्केट में रोटेट कर रहा है. दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक. ऑलवेज रिमेंबर. थर्ड कॉन्सेप्ट सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई. इसको समझना होगा कि सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई. क्वांटिटी सप्लाई रेफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ आउटपुट व्हिच ए प्रोड्यूसर वांट्स टू सप्लाई ऑफ ए स्पेसिफिक कंज्यूमर. ओके, यानी किसी खास कंज्यूमर को जब किसी खास प्राइस पर खास क्वांटिटी में सामान बेचना चाहता है प्रोड्यूसर, तो उसको हम लोग क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं. ठीक है. और सप्लाई किसको कहते हैं कि अलग अलग प्राइसेस पर प्रोड्यूसर्स अलग अलग क्वांटिटी में सामान को बेचना चाहता है. कि मान लीजिए अगर 10 रुपया प्राइस रहे तो प्रोड्यूसर 10 सामान बेचेगा, 20 रुपया प्राइस रहे तो वो चाहेगा कि 100 की क्वांटिटी में बेचें, अगर 30 रुपया प्राइस है तो वो चाहेगा 1000 की क्वांटिटी में सामान बेचें. तो ये उसकी इच्छा है कि अलग अलग प्राइस पे अलग अलग चीजों को वो बाजार में बेचना चाहता है. इसको हम लोग सप्लाई करते हैं. आप कई बार होता है कि आप दर्जन में केले लेते हैं, होलसेल रेट में केले लेते हैं, तो केले का कॉस्ट अलग अलग होता है, इसको हम लोग सप्लाई कहते हैं. लेकिन मान लीजिए किसी कंपनी ने, मान लीजिए एसी के कंपनी ने उषा मार्टिन के साथ एग्रीमेंट कर दिया है कि 1000 पीस एसी एयर कंडीशंस आपको 30,000 पर यूनिट के हिसाब से दिया जाएगा. इसको हम लोग कहेंगे क्वांटिटी सप्लाई. और मार्केट में अगर एसी की दुकानों में एसी बिक रहा है, आप एक एसी लेते हैं 30,000 में, 2 एसी लेते हैं तो दुकानदार आपको 55,000 में ही दे देता है, 5,000 का बेनिफिट हुआ. इसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई, इसको कहते हैं सप्लाई. तो सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई का में डिफरेंसेस क्या है कि देयर इज फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड फिक्स्ड प्राइस विच
which a producer already dealt with a consumers, that is the concept of quantity supply. Okay, और सप्लाई का मतलब कि अलग अलग प्राइसेस पे एक प्रोड्यूसर्स अलग अलग क्वांटिटी को बेचना चाहता है, उसको हम लोग सप्लाई कहते हैं. द मार्जिनल डिफरेंसेस बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई इज a specification of quantity and price. Okay, थर्ड वन इज सप्लाई शेड्यूल. सप्लाई शेड्यूल किसको कहते हैं हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू ए टेबल in which a producers having their different willingness to sell a commodity at different price offered by a consumer. सप्लाई शेड्यूल का मतलब हुआ कि एक टेबल, जिस टेबल में अलग अलग प्राइस पे, मान लीजिए अगर प्राइस 10 रुपीज है, प्राइस 10 रुपीज है, 12 रुपीज है, 20 रुपीज है, तो 10 रुपीज है तो वो 10 क्वांटिटी बेचना चाहता है, 12 है तो वो 20 बेचना चाहता है, लेकिन अगर 20 हो गया प्राइस तो वो 100 बेचना चाहता है. तो इसको जहां हम लोग अरेंज करते हैं जिस शेड्यूल में, जिस टेबल में, उस टेबल को हम लोग शेड्यूल कहते हैं. ठीक है, तो आप ये सारे टर्म समझ गए. सप्लाई, सप्लाई एंड स्टॉक, supply and quantity supply, and supply schedule. Let's discuss about individual supply and market supply. Dear students, there are two types of supply schedule, or you can say there are two aspects of supply schedules: individual supply schedules and market supply schedules. Individual supply schedules refers to the table of supply of commodity at a different price by an individual producers. जब किसी खास प्रोड्यूसर्स के द्वारा अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग तरह के जो कमोडिटी हैं उसको सप्लाई करने के चार्ट को हम लोग बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. और जब पूरे मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं या सेलर्स हैं, सारे सेलर्स और प्रोड्यूसर्स के जो ऑफर्ड प्राइस हैं, जिस प्राइस पे वो बेचना चाहते हैं, उसको हम लोग एक जगह कंपाइल करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल. अब इसको समझने की कोशिश कीजिए. जैसे कि ये हमारा एक टेबल है, इस टेबल में प्राइस दिया हुआ है, इसको हम लोग PX से रिप्रेजेंट करते हैं प्राइस को. ठीक है, और प्राइस है 10, 15, 20. ठीक है, और QX है, यानी क्वांटिटी जो वो ऑफर करना चाहता है, वो क्वांटिटी मान लीजिए 10 है तो एक भी सामान मान लीजिए नहीं बेचना चाहता, 15 है तो वो 20 की क्वांटिटी में बेचना चाहता है, 20 है तो वो 50 की क्वांटिटी में बेचना चाहता है. इस ढंग का हम लोग टेबल बनाते हैं. प्राइस दिया हुआ है और किसी एक खास जो कंज्यूमर्स हैं या खास प्रोड्यूसर्स हैं, उनके विलिंगनेस को दिया गया है, जिसको कहते हैं इंडिविजुअल प्राइस शेड्यूल या इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. लेकिन अगर मार्केट, मान लीजिए मार्केट में 3 तरह के ब्रांड, चाय पत्ती बेचने के 3 ब्रांड है, टाटा, ताजा एंड लिप्टन. तो यहाँ हम लोग इसको अलग अलग फर्मों को दिखाते हैं, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी एंड मार्केट सप्लाई. मार्केट, मान लीजिए 10 रुपये रहने पर ये 0 बेचना चाहता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं. ठीक है, ये 10 बेचा लेकिन ये 5 ही बेचना चाहता है. फर्म बी ये फिर 5 बेचना चाहता है. फर्म ए 50 बेचना चाहता है, ये 100 बेचना चाहता है, और ये फिर 50 बेचना चाहता है. मान लीजिए फर्म ए का ये डिमांड सप्लाई शेड्यूल है, फर्म बी का सप्लाई शेड्यूल है, फर्म सी का सप्लाई शेड्यूल है. तो मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगा? फर्म ए प्लस फर्म बी प्लस फर्म सी, यानी मार्केट सप्लाई 0, 20, 25, 30, यहाँ 30 हो गया, फिर 100, 150 एंड 200, ये 200 हो गया. तो आप देखिए कि मार्केट सप्लाई में जितने भी फर्म है सबको कैलकुलेट करके एक जगह पे लिखते हैं, इसको हम लोग मार्केट सप्लाई कहते हैं, और इस कर्व, इस शेड्यूल को हम लोग मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कर्व की. डियर स्टूडेंट्स, सप्लाई कर्व्स हैविंग 2 एस्पेक्ट्स, मार्केट सप्लाई कर्व एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. ओके, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व समझने की कोशिश कीजिए. सप्लाई कर्व रेफर्स टू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सप्लाई शेड्यूल, यानी ये जो सप्लाई शेड्यूल है इसी को अगर हम लोग डायग्राम पर रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सप्लाई शेड्यूल अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो इसी को हम लोग कहते हैं सप्लाई कर्व. जैसे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व अगर हमको बनाना है तो ये हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, ये हो गया हमारा प्राइस और ये हो गया क्वांटिटी. तो सप्लाई कर्व ऐसे बने इस तरीके से.
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। अभी देखिए प्राइस अगर कम है तो सप्लाई भी कम होगा, प्राइस अगर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ये हो गया हमारा एसएस कर्व, जिसको हम लोग सप्लाई कर्व कहते हैं। ये हो गया हमारे एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारे वाई एक्सिस। तो ये बन गया इंडिविजुअल किसी एक प्रोड्यूसर्स के सप्लाई शेड्यूल को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए, तो ये सप्लाई शेड्यूल्स बन गया, सप्लाई कर्व हो गया। इसको कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब हम लोग बात करते हैं मार्केट सप्लाई कर्व की। अगर हमको मार्केट सप्लाई कर्व बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखिए ये हमारा फर्म ए है, ये हमारा फर्म बी है और ये हमारा फर्म सी है। ठीक है, फर्म ए का कर्व ऐसा है, मान लीजिए बी का कर्व थोड़ा ऊपर है, सी का कर्व थोड़ा ऐसे हो सकता है। अब इस कर्व को हम लोग प्राइस के साथ कोरिलेट करेंगे। तीनों कर्व एक जैसा नहीं है, क्योंकि तीनों का देखिए बिहेवियर शेड्यूल में आपने देखा था अलग अलग है। किसी में प्राइस देखिए तीनों का कर्व अलग है, ये एस एस, ये भी एस एस और ये भी एस एस। ठीक है, अब ये तीनों सप्लाई कर्व को आपस में जोड़ के हम लोग इस तरह का एक कर्व बनाएंगे, जिसको हम लोग कहेंगे मार्केट सप्लाई। ओके, आज के लिए इतना है डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।